बाहर गया, अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। पुलिस के सामने में फपक कर रो रहा शख्स, इसका नाम सचिन सिंह है। इन्होंने ऐसी घटना का अंजाम दिया जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। इन्होंने अपने पत्नी की मौत की घाटे उतार दी। बड़े अरसों के साथ, बड़े खुशी के साथ ये लड़का लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के मात्र 4 महीने बाद ही अपने पत्नी का मौत के घाटे उतार दी। बता दें 4 महीना पहले सचिन सिंह और श्वेता सिंह ने दोनों ने अपने परिवार के बिना मर्जी से शादी कर लिया। शादी करने के बाद जब सचिन के माता पिता जब उस लड़की को और सचिन को नहीं अपनाए तो वो दोनों कानपुर में रहने लगे। कानपुर में रहते रहते इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इन दोनों ने रूम लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जब रूम लिया तो फिर सचिन सिंह ऑटो चलाते थे। ऑटो चला के अपना घर परिवार चलाते थे, क्योंकि वो दोनों बड़े प्रेम से दोनों ने आपस में शादी कर लिया। लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं हुए तो वो बख्तियारपुर से कानपुर में रहने लगे। कानपुर में रहते रहते जब इंजीनियरिंग कॉलेज के पास उन्होंने रूम लिया तो उसी टाइम उसकी पत्नी को बताया जा रहा है किसी और लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था। चक्कर ही नहीं चल रहा था, जब बता रहा है सचिन, जब वो ऑटो चला रहा था तो उन्होंने बताया कि रात को वो लेट आएंगे। रात को जब लेट आया तो उन्होंने अपने पत्नी को देखा कि 3 लड़कों के साथ वो बेड पे सोई हुई थी। बता दे वो 1 लड़कों के साथ नहीं बल्कि 2-2 लड़कों के साथ वो बेड पे लेटी हुई थी। हालांकि आप देखो सचिन किस तरीके से बता रहा है। सचिन ने बोला है और सचिन खुद जाके पुलिस में गवाही दी कि हाँ मैंने अपने पत्नी को मौत की घाटे उतार दिया। सचिन पूरा कहानी बता रहा है पुलिस को, क्योंकि ऐसी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह गया कि किस तरीके की घटना को ये आदमी ने अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद पुलिस के पास गए और अपना बयान भी दिया है। सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उसके फ़ोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊँगा। उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मुझे शंका, मैंने कहा रात नहीं जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुँचा के रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। घर गया, अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फ़ोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था। वो 3-4 लोग थे, तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, बाकी बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज़्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज़्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। उसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी थी, बोले थे वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में रहती थी। हाँ मेरे रूम के सामने। फिर मारा कैसे, कैसे मारा बता रहा हूँ पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुँह से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान भी बैठा रहूँगा, इसको अंदर आप छोड़ाइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूँगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, 1 लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूँगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊँगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जहाँ मार डाल, चाहे ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा कर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही जो हूँ उसका, मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। हालांकि पुलिस जब सचिन की सारी बातें सुन के जब घटनास्थल पे पहुंचे तो वो देख के दंग रह गए, क्योंकि सचिन का कहना है कि इसी बेड पे जब वो देखने गए पुलिसकर्मी तो वहाँ पे उसकी बॉडी लादी हुई थी, सचिन की पत्नी को। हालांकि पुलिस भी देख के हैरान हो गए
कि एक व्यक्ति जिन्होंने जुर्म किया, जुर्म करने के बाद वो खुद पुलिस थाने में गए, पुलिस चौकी में जाकर उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। हालांकि इस लड़की ने उन्होंने ये भी बोला है कि सचिन को कि अगर तुम किसी को बोलोगे तो हम उन दोनों को तो छुड़ा लेंगे, लेकिन तुम्हें हम फंसा देंगे।